Hello students, welcome to all of you in your own channel. So students, now we are going to start the first chapter of 10th class. First chapter, that is real number. रियल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं? बेसिकली नंबर्स ही आएंगे। रियल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे? जितने भी आज तक आपने बचपन से लेके जितने भी आज तक आपने नंबर्स की स्टडी किया वो सभी किस में आ जाएंगे? रियल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन कि रियल नंबर में क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, उसको देखना आपको समझ में आएगा रियल नंबर्स में क्या क्या आता है। मीन्स जितने भी नंबर को आप रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितने भी नंबर्स को लोकेट कर सकते हो, वो सभी किस में आ जाएंगे? रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो देखते हैं इस फ्लो चार्ट से। देखो पढ़ सब रखा है आपने, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं कि कौन कौन से नंबर रियल नंबर में आते हैं। फिर चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट, रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। फिर रैशनल नंबर फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स को मिलकर बनता है। फिर इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे एंड होल नंबर आएंगे, और होल नंबर में जीरो एंड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट रियल नंबर की। रियल नंबर में क्या क्या कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, जिनको भी जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? रियल नंबर पे आएंगे। देखिए वन बाय वन देखते हैं। जीरो को तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है जीरो के बारे में। तो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पढ़ा है आपने। तो जीरो नंबर एंड नेचुरल नंबर में कौन सा आता है? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर आते हैं। काउंटिंग मीन्स वन से स्टार्ट होता है। किसी भी चीज़ की हमें काउंटिंग करनी है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टेबल हैं, कितनी चेयर हैं, आपके पास कितने फ्रूट्स हैं। तो वन से स्टार्ट करते हो ना गिनना, कि वन फिर टू फिर थ्री, इस टाइप से। तो ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। तो कहाँ तक हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, बहुत कहीं तक भी हो सकते हैं, है ना। तो कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं हम? जहाँ तक भी हम काउंटिंग कर सकें वहीं तक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? वन से। मीन्स इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? वन से। तो ये सभी काउंटिंग नंबर होते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जीरो और नेचुरल नंबर मीन्स जीरो को और नेचुरल नंबर को जब प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जीरो को भी नंबर लाइन ही होती है आपकी। यहाँ पर जीरो होता है राइट साइड, 1 2 3 4 इस टाइप से होता है। आगे इस साइड नेगेटिव वाले आ जाते हैं, -1 -2 -3 इस टाइप से। तो जीरो और नेचुरल नंबर मीन्स जीरो और ये वाले आगे के काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं, इकट्ठा ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है होल नंबर। क्या आ जाता है हमारे पास? होल नंबर। अब होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो इसमें कौन से नंबर बताए मैंने कि जीरो से स्टार्ट होता है, आगे 1 2 ऑल काउंटिंग नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर से पहले इंटीजर देखते हैं। तो इंटीजर में क्या आएगा? इंटीजर मिलकर बनता है नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। मीन्स होल नंबर तो आएंगे, उसके साथ नेगेटिव नंबर और ऐड हो जाएंगे। तो ये होल नंबर था हमारा जीरो से आगे वाला, तो ये भी आएंगे एंड ऑल नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाएंगे। तो ये पूरा क्या है? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सभी क्या है? इंटीजर्स है। मीन्स होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमें पूरा इंटीजर मिल जाता है। और इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड और आई किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ बात करनी हो पॉजिटिव इंटीजर्स की, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं कि जेड प्लस लगाकर। ओनली नेगेटिव इंटीजर्स की बात करनी है तो माइनस लगाकर दिखा सकते हैं। जेड के ऊपर प्लस या माइनस लगाकर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को दिखा सकते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे? और पॉजिटिव नंबर मीन्स कौन? और पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से इंटीजर हैं पॉजिटिव? 1 2 3 4 ये इंटीजर थे हमारे, और ये क्या है? पॉजिटिव भी है। तो 1 2 3 4 इस टाइप से ये किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर में। अब नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से आएंगे? और नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1 -2 -3 इस टाइप से। ठीक है,
अब आपने देखा कि ना जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर में लिया हमने और ना ही नेगेटिव इंटीजर में लिया। जब बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की तो आपको भी नहीं लेना है जीरो। मीन्स जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर में आता। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जीरो के राइट साइड वाले, ये होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। एंड जीरो के लेफ्ट साइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो न्यूट्रल है, जीरो को ना ही तो हम नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड करेंगे ना ही हम पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो फिर जीरो को इंक्लूड कहाँ करेंगे? आप देखेंगे जीरो को कब इंक्लूड करेंगे, जब बात होती है नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव। जब बात होती है नॉन नेगेटिव की, मीन्स नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तब हम जीरो को पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे। अगर बात कर रहे हैं नॉन पॉजिटिव की, नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नहीं, तो जीरो को हम नेगेटिव में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तब हम नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव के केस में जीरो को लेंगे। अगर सिंपल पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तब हम जीरो को ना ही तो पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे और ना ही नेगेटिव में इंक्लूड करेंगे। ओके, जीरो किसी में नहीं आता, जीरो अपने आप में एक अलग है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जीरो समझ में आ गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में देखा। अब इंटीजर्स किन दो से मिलकर बन रहा था? नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ये जीरो और पॉजिटिव इंटीजर हमारे होल नंबर में आ गए, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर लिखा कि नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर से मिलकर क्या बन रहा है? हमारा इंटीजर बन रहा है। ओके, अब फ्रैक्शन पे आ जाओ। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट होना। एक कंप्लीट नंबर ना होकर उसका कुछ पार्ट होना। जैसे पूरा नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, इस टाइप से होल नंबर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रैक्शन की, मीन्स पार्ट की, कुछ पार्ट, किसी नंबर का कुछ पार्ट होना। जैसे हम क्या यूज करते हैं? हाफ, 3/4, इस टाइप से। ये नंबर क्या होते हैं? जो पार्ट होते हैं, पूरा नंबर ना होकर कुछ पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। देखो फ्रैक्शन में भी तो यही था ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा गया था, मीन्स p/q की फॉर्म में लिखा गया था। तो ये नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर ही है। ठीक है, क्या कंडीशन है कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर ले रहे हैं हम क्यू, वो इक्वल जीरो के नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अभी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, जैसे ये 3/4 है, यहाँ पे 4 के प्लेस पर अगर मैं जीरो ले लेती, 4 के प्लेस पे अगर जीरो ले लेती तो ये कुछ डिफाइंड ही नहीं होता कि इसका आंसर क्या आएगा। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? क्या मिलेगा आंसर? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो नॉट इन्फिनिटी आ जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है इसका आंसर। अपोन में जीरो, किसी भी नंबर के अगर अपोन में जीरो है तो उसका आंसर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम क्यू को क्या नहीं रखेंगे? जीरो नहीं रखेंगे रैशनल नंबर में। p/q की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जाता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। अब जिन इरेशनल नंबर क्या होगा? सिंपल, जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स जैसे हमारे पास क्या नंबर बच गए? कौन से नंबर बच गए रियल नाइन? √2, √3, इस टाइप से रूट वाले नंबर, √5, √7, इस टाइप से पाई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, √4 तो हो जाएगा रैशनल नंबर। √4 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, क्योंकि ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है 2, है ना। 2 की स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाता है। तो इसका 4 की स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर मिल गया है। और वो तो किस चीज़ में आ गया? 2 तो इंटीजर्स में आ चुका है, नेचुरल नंबर में आ चुका है, होल नंबर में आ चुका है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है जिसका डायरेक्ट ओपन हो जाता है रूट, वो इरेशनल में नहीं आएंगे, वो रैशनल में आएंगे। तो ये सब था। 2 पार्ट्स होते हैं रियल नंबर के, एक तरफ हम रैशनल लेते हैं, एक तरफ इरेशनल लेते हैं। इरेशनल में बस इतना ही देख रहे हैं हम कि जिनका डायरेक्ट ओपन नहीं कर पा रहे हम रूट, वो इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। एंड रैशनल नंबर में हमने देखे, रैशनल नंबर आगे फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, और ये सब आप पढ़ चुके हो। ओके, अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। ये था इंट्रो की रियल नंबर होता क्या है, आपको पता है, सिर्फ रिकॉल करवाया मैंने। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं।
तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। इसे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी बोलते हैं, लेमा भी बोलते हैं, ठीक है, सब एक ही है। तो देखिए इस थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या कहती है, ये लेमा हमें क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, एल्गोरिथम मीन्स होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जब हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं, फर्स्ट नंबर पे ये स्टेप है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, स्टेप टू स्टेप चलना, वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। मीन्स एक सीरीज होती है स्टेप्स की एल्गोरिथम में। ओके, तो ये थ्योरम भी क्या होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होएगी और जिसका सॉल्यूशन करेंगे हम, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, वही क्या होएगा, इसका एल्गोरिथम होएगा। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम है, मीन्स डिवीजन के ऊपर है। तो डिवीजन में हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं, डिविडेंड होता है हमारा, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवीजर होते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, क्वोशंट मिलता है हमें एंड रिमाइंडर मिलता है। तो जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। अब ये जो थ्योरम है वो किसके ऊपर काम करेगी, किस चीज़ के लिए काम करेगी, इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे एचसीएफ निकालने में, टू नंबर्स का एचसीएफ निकालने में। देख लीजिए एग्जाम्पल से, देखिए इसको, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टू नंबर्स ले लिए, एक 6 ले लिया, एक 56 ले लिया, ये टू नंबर हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा इस थ्योरम का, कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, इनमें से बड़ा नंबर देखना है। तो बड़ा नंबर देख लीजिए कौन सा है, 6 और 56 में से बड़ा नंबर क्या है, 56 है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। मीन्स डिविडेंड को अंदर रखते हैं, 56 को अंदर रखेंगे, और जो छोटा नंबर है उसको डिवीजर ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। डिवीजर ले लिया तो कर लीजिए इसको डिवाइड, कितने पे जाएगा, 5 9 इज 54, 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड मान लेंगे और जो छोटा नंबर है उसको डिवीजन मान लेंगे, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर मिल गया हमें। हाँ, तो देखिए हमने चूज कर लिया, बड़ा नंबर डिविडेंड ले लिया और छोटा नंबर को डिवीजर ले लिया और उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने से हमारे पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर मिल गया हमें। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप एल्गोरिथम का है कि अगर हमें रिमाइंडर में 0 मिलता है तो इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हम निकाल किस लिए रहे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। किस लिए निकाल रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अगर हम मिल जाता है रिमाइंडर 0, अगर मिल जाता है रिमाइंडर 0 तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है, और जो हमारा डिवीज़र था, डिवीज़र क्या था, 6 था, तो वो हमें क्या हो गया, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवीज़र जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 6 है, वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो आगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो हमारा देखना है इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो हमें आगे स्टेप चलना होगा। तो अब जो ये है, अब ये जो हमारा रिमाइंडर है इसे हम मान लेंगे डिवीज़र, एंड जो पहले था डिवीज़र उसको क्या मान लेंगे, डिविडेंड। ठीक है, तो 6 को हमने डिविडेंड मान लिया है और जो रिमाइंडर आया है हम उसको क्या मान लिया, डिवीज़र मान लिया, और अगेन डिवीज़न करेंगे हम। तो कर लीजिए इसको अगेन डिवीज़न, 2 3 इज 6। अब देखो हमारे आंसर, हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 0। तो अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर का, जो लास्ट में हमारा डिवीज़र लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या है, एचसीएफ मिल गया। ओके, तो देखिए ये स्टेप वाइज चलता है एल्गोरिथम, इसमें करना कुछ नहीं होता, करना सिर्फ इतना होता है कि जो 2 नंबर्स दिए होते हैं उसमें से पहले फर्स्टली हम क्या चूज़ करेंगे, बड़ा नंबर चूज़ करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसे डिविडेंड लेंगे, जो छोटा नंबर है उसे डिवीज़र लेंगे। ठीक है, तो ले लिया डिवीज़र और डिविडेंड, फिर इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर मिल जाएंगे। अब हमें रिमाइंडर देखना है, अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और जो डिवीज़र है वो एचसीएफ हो जाएगा हमारा। ओके, अगर 0 नहीं होता, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा 0 नहीं मिला, हमें 2 मिला है रिमाइंडर, तो इस प्रोसेस को अगेन करेंगे और इस प्रोसेस में जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र होएगा, और जो पहले हमारा
उसको हम अंदर मीन्स डिविडेंड ले लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, फिर हमें आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया रिमाइंडर। तो हमारा HCF क्या है, जो लास्ट में ये हमारा डिविजर था 2, वो हमारा क्या मिल गया है, HCF मिल गया इन दोनों नंबर्स का। ओके, मान लीजिए यहाँ पर भी अगर दोबारा यहाँ पर भी मान लीजिए कुछ होता, 4 मिल जाता है या 0 नहीं मिलता, नॉट इक्वल टू 0 होता, तो इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करते हैं ना, इस टाइप से शुरू कर दें। इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा पॉसिबल, इसमें तो हमें 0 मिल गया है। अगर किसी क्वेश्चन में 0 नहीं मिलता तो इसी प्रोसेस को आगे शुरू करते हैं, इसको डिवीजर मान लेंगे और इस जो पहले डिवीजर है उसको डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, जब तक चलाना है ये स्टेप, जब तक प्रोसेस चलानी है जब तक हमें रिमाइंडर में 0 ना मिल जाए। तो ये थी हमारी थ्योरम, और सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे इस थ्योरम की, थ्योरम में कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही आएंगे, आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, 2 नंबर दे रखे होंगे, उनका HCF निकालना होगा हमें। ओके, इसको यूज़ करके, एल्गोरिथम को यूज़ करके, इस थ्योरम को यूज़ करके हमें क्वेश्चंस सॉल्व आउट करने हो ओनली। ओके, कुछ स्टेट प्रूफ नहीं आएगा इस थ्योरम का, सीधा हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड था आपका। और एक चीज़ और देखिए, जो रिमाइंडर होता है मेरा हमारा, जो रिमाइंडर होता है हमारा, वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा 0 से, है ना, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा हमेशा, और डिविजर से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ होती है, हम देख सकते हो आप कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल या छोटा होता है, और डिविजर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, सॉरी, 0 से या तो इक्वल होगा या फिर 0 के बड़ा होगा। 0 मीन्स नेगेटिव में नहीं आएगा या पॉजिटिव की तरफ जाएगा, या तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 2 3 इस टाइप से, या फिर क्या हो सकता है, और क्या होगा, डिवीजर जो हम लेते हैं उससे तो छोटा ही होगा, अगर उससे बड़ा होता तो फिर तो डिवाइड ही कर देते ना, छोटा होगा डिवीजर से। ओके, इन क्वेश्चंस में HCF, अब आप देखो कि HCF तो हमें आता है, आप बोल रहे हो कि HCF तो हमें आता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस टाइप से यहाँ पर 656 लेकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना। पर ये छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड था हमारा, वो छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जो आपके नंबर्स मिलने वाले हैं, डिजिट्स मिलने वाली हैं, वो बड़ी मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अब बड़ी का कब तक निकालेंगे, है ना, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम बड़े नंबर्स का, बड़ी डिजिट्स का इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने बैठेंगे, इसलिए हमने इस थ्योरम का यूज़ किया है। ओके, इस थ्योरम, ये थ्योरम बड़ी डिजिट्स का HCF निकालने के लिए यूज़ होगी आपकी। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर।